तो हमने तय किया था कि एवरी सैटरडे वी विल मीट टुगेदर और हम खाना बनाएंगे, खाएंगे और बातें करेंगे। है आप अपने चाइल्डहुड से लेकर और अब तक की एक जर्नी को बयान करें। वहाँ की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में आसमान जमीन का फर्क मुझे दिखा। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि वक्त की कीमत क्या है। लेट्स सी, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश। नो, जैसे मेरे व्यूअर्स हो सकता है उनके जहन में आए कि ये तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर पॉडकास्ट चल रहा है जी, लेकिन हम इसमें हिंदी उर्दू भी मिक्स कर रहे हैं जी। तो हम इसमें क्यों बात कर रहे हैं, हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, उर्दू में बात क्यों कर रहे हैं। और हर दूसरा तीसरा आदमी इंग्लिश अच्छी करना चाहता है। सही। सो देयर आर टू फैक्ट्स। बट अगर मैं गांव में हूँ या जी। कोई ऐसे लोकेशन पे कोई ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मेरे सराउंडिंग में इंग्लिश बोलने वाले नहीं है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है लैंग्वेज सीखने का। There I learned how to. It was 2004 when we registered this and we started it, and 2005 we started giving services. और opportunity क्यों नहीं मिल रही है? Because they don't know how to speak. डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, एंड दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड्स। तो ये जो आपने बताई है इस चीज को ही बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए सारी प्रैक्टिस नोटबुक, कभी हमने बात करके प्रैक्टिस की ही नहीं। नेचुरल और न्यूट्रल एक्सेंट्स, डोंट ट्राई टू फेक योरसेल्फ सो मच। सर इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल कैसे हमारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है? दिस इज द प्लेस वेयर कॉन्फिडेंस वर्क्स। और इसमें क्या है कि यू नीड टू हैव दैट करेज टू स्टार्ट द टॉक। कि क्यों इंग्लिश ऐसा डे बाय डे इसका सीखना जरूरी क्यों होता जा रहा है। किसी भी एक हाउस वाइफ भी है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंग्लिश जरूरी होने लग गया है। सर ये पब्लिक स्पीकिंग को लेकर जो हमारे अंदर एक ये टेंशन रहता है कि कैसे और हेजिटेट करते हैं हम। स्टेज फियर इज स्टिल द बिगेस्ट फियर ऑफ द वर्ल्ड। I mean, 3 important facets of learning English. तो मैं उन स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एसएम सैफ और मैं आज के इस पॉडकास्ट में जिसका नाम हसल विद सैफ है, इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाना चाहूँगा जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, जिनका इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर तकरीबन 20 सालों से चल रहा है और वो एक ऐसे इंग्लिश कोच हैं जिनके स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स तकरीबन 40 ममालिक से 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो पढ़ने के बाद अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग पोजीशन में गए और इनसे पढ़ने के बाद बच्चे अलग अलग स्टेजों पर जाकर स्पीच भी देते हैं और बहुत सारे ऐसे आउटकम्स हैं जो यहाँ से लेकर बच्चे बाहर निकलते हैं इस डायनेमिक इंग्लिश इंस्टीट्यूट से। और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और स्पेसिफिकली हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, जो इससे एसोसिएटेड चीजें हैं जो इससे लिंक्ड हैं, उन सबको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। एक बहुत ही खास बात सर के बारे में ये है कि इनका 7वां बुक, 7th बुक जो है वो इसी मंथ जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ है और मैं आपको वो बुक अभी मेरे पास वो बुक भी है, काफी शानदार किताब है। बेसिकली जितनी किताबें हैं तकरीबन 7 किताबें इन्होंने लिखी हैं और इसके अलावा जो भी किताबें हैं वो तकरीबन उर्दू में ही हैं, इंग्लिश में भी हैं और उड़िया में भी ट्रांसलेट हुई हैं और 2 किताबें ऐसी हैं जिनको दिल्ली गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है। तो बहुत सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं, एक बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी भी है, यकीनन आप इनसे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और इस पॉडकास्ट से बहुत सारे काम की बातें, आप जिन चीजों को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ से आप ले जाएंगे, इसकी पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो इसी के साथ डॉक्टर अनवारुल हक साहब का मैं वेलकम कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले सर से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सर आप इस दिल्ली में आए और अभी आपको हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और इस लेवल पर आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है दिल्ली के अंदर, लेकिन मैं बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा कि आपका ओवरऑल बैकग्राउंड क्या रहा है, आप अपने चाइल्डहुड से लेकर और अब तक की एक जर्नी को बयान करें और आपकी स्पेसिफिकली इंग्लिश को लेकर जो लर्निंग है और साथ के साथ आप चूंकि जामिया से ही पढ़े हुए हैं,
आपने जामिया से पीएचडी किया हुआ है, जामिया के ग्रेजुएशन वाले बच्चों को आपने पढ़ाया हुआ है, तो वो सारी चीजें आप अपनी पूरी जर्नी यहाँ तक बताएं। श्योर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने पॉडकास्ट के लिए। जाहिर है कि मैं उस लायक नहीं हूं और मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे कुछ बात करने से या मुझे कुछ बताने से कुछ लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो यकीनन ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। जहाँ तक जर्नी शुरू करने की बात है जो आपने कही, मैं सबसे पहले आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। मैं उर्दू का स्टूडेंट था। दिल्ली आने का मकसद हायर स्टडीज़, और मोस्टली बिहार के यूपी के लोग हायर स्टडीज़ के लिए ही दिल्ली आते हैं या फिर जॉब के लिए आते हैं। तो मैं हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली आया था और यहाँ आने के बाद एक नई दुनिया मुझे नज़र आई। मैं ख़ास करके आपसे मुखातिब हूँ कि जो लोग गाँव में रहते हैं या गाँव के रहने वाले हैं, वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में आसमान ज़मीन का फ़र्क मुझे दिखा। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि वक्त की कीमत क्या है। सही। सबसे पहली चीज़ ये थी कि वक्त की कीमत क्या है। मुझे लगता था कि मैंने अभी मास्टर्स किया है, अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा कि 10th पास किए हुए बच्चे, 12th पास किए हुए बच्चे, कोई 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, कोई 70,000 रुपये महीने कमा रहा है, मैंने कहा कि ये सब हो कैसे रहा है। फिर मैं थोड़ा सा और अंदर तक जब पहुंचा तो पता चला कि ये सारा कमाल इंग्लिश का है। ये सब इंग्लिश बोलना जानते हैं और इस वजह से दे स्टैंड टॉल इन द सोसाइटी। तो मैं तो पढ़ने के लिए आया था, तो आई गॉट एडमिटेड इन जामिया मिलिया इस्लामिया एंड आई वाज डूइंग मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी एंड while I was doing that, I was thinking, actually, I must say this, I tell everyone that Jamia Millia Islamia is the place where I learned how to think. There are so many universities, there are so many institutions where I have studied, and all teachers, I am very grateful to all of them because they shaped me up. What I am today, that is because of their nurturing, because of their guidance. लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, जो मैंने सोचना शुरू किया या सीखा कि सोचते कैसे हैं, वो द क्रेडिट गोज टू जामिया मिलिया इस्लामिया। और बिलीव मी कि जब हमने लोगों को देखा कि एक से एक टैलेंट, और वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, एंड दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड्स, क्योंकि उन्होंने बहुत जम के पढ़ाई की हुई है और उन्होंने अपना टैलेंट डेवलप किया है। आप जानते हैं जो बिहार और यूपी से जो बच्चे आते हैं बहुत रिग्रेस होते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, जान लगा देते हैं और एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, एंड दिस इज द स्किल दे रिक्वायर्ड। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस गैप को फिल कर सकूं। तो जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता था, लोगों से बात करता था, और मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो इंटरेक्शन है, ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं लोगों को ये सिखा पा रहा हूँ कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। एक तो मुझे मज़ा आता था सिखाने में, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बच्चों को देखता था कि जो डरे हुए घबराए हुए से आ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, और जब हम उनकी ट्रेनिंग करते थे और जब वो अपने आप को प्रूव करते थे, मैंने महसूस किया कि इनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अच्छा, और एक और बात बताऊं कि जो हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन सिखाने का तरीका है वो इतना डिलैपिडेटेड है, इतना ओल्ड फैशन्ड है कि नॉर्मली टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते हैं, और मैं भी उसी तरह इंग्लिश सीखता था। लोगों ने सिखाया कि भाई राम आम खाता है, श्याम दूध पीता है, ट्रांसलेशन बनाओ, ट्रांसलेशन बनाओ, और ट्रांसलेशन बना बना के इतनी मोटी मोटी कॉपी हम भर देते थे, लेकिन जब किसी के सामने खड़े होकर बात करने की बात आती थी, एक लफ्ज नहीं बोल पाते थे। रीजन उसका ये है कि इवन दोज टीचर्स, दे डिड नॉट लेट अस टॉक। सारी प्रैक्टिस नोटबुक में, कभी हमने बात करके प्रैक्टिस की ही नहीं। सही। तो इस चीज को आपने बिल्कुल अच्छे से एनालाइज किया और देखा कि हाँ, कमी ये रह रही है कि लिख तो बहुत रहे हैं हम जी। तो मैंने भी वो चीज देखी है कि आपका वो ज्यादा फोकस किस पे रहता है, कितना ज्यादा प्रैक्टिस करा दिया जाए स्टूडेंट्स को, उनका जो हेजिटेशन है और जहाँ गैप आ रही है वो फिलफिल हो जाए।
सही। सर आप आए और जामिया में आपने इस तरीके से आपने पढ़ाई की और जो आपने जर्नी बताया तो इससे बिल्कुल रेजोनेट कर रहे होंगे वो सारे अभी जो मेरे व्यूवर्स हैं, और हो सकता है कि वो अभी वो किसी पोजीशन पे हो और उनकी जर्नी भी तकरीबन सिमिलर रही हो, और वो बच्चे जो अभी अपने कॉलेज टाइम में हैं या अभी स्कूल टाइम में हैं, अगर वो अभी से कोशिश करने लग जाए, बिल्कुल। अभी से वो प्रैक्टिस करने लग जाए, तो उनको जो चैलेंजेस आपने फेस की। हम बात आपने छेड़ी है यहाँ पे, मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, गांव में रहते हैं, माहौल नहीं है, लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं किससे बात करूं, कौन है। अब आज के ज़माने में जो जेनजी है हमारा, वो जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो एप्स के थ्रू लोगों से बात करते हैं, अननोन लोगों से। मैं आपको बताऊं, इसका फ़ायदा तो है, लेकिन जो हम और आप बात कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं आती। बिल्कुल। एप्स के थ्रू अगर आप बात करेंगे तो यू आई मीन देखिए, दुनिया का ये रूल है कि जिस चीज़ पे आप मेहनत करते हैं उस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आप अगर फ़ोन पे बात करने पे मेहनत करेंगे तो फ़ोन पे बात करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सामने सामने बैठ के बात करेंगे तो सामने सामने बैठकर बात करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सही। स्पीच देंगे तो एक दिन आप स्पीच देने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अगर आप ये सब चीज़ नहीं करते हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं, हाँ। तो काम नहीं होगा, सही। आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो मैं उन स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि जस्ट टॉक टू द रैंडम पीपल, क्योंकि इनफॉर्मल टॉकिंग teaches you how to talk to the people, and it develops the habit of talking. Yeah. And talking is a habit that you need to develop. It's not like, I mean, आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनसे हिंदी चैनल वाले हिंदी में इंटरव्यू लेते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको हिंदी बोलना है, वो हिंदी में बोलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव डेवलप्ड दिस हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। सो वो कब स्विच कर जाते हैं उनको पता नहीं चलता। यहीं से बिल्कुल, यहीं से अभी अब लाइव एग्जांपल भी है, जैसे मेरे व्यूअर्स हो सकता है उनके जहन में आए कि ये तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर पॉडकास्ट चल रहा है जी। लेकिन हम इसमें हिंदी उर्दू भी मिक्स कर रहे हैं जी। तो हम इसमें क्यों बात कर रहे हैं, हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं, उर्दू में बात क्यों कर रहे हैं, और बीच में अच्छा चले हिंदी में उर्दू में बात कर रहे हैं तो आपसे मैं ये पूछ भी रहा हूँ कि हिंदी उर्दू में बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और जब इसमें बात करें तो बीच में इंग्लिश क्यों आ जा रही है। शायद यही रीजन है कि आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट एंड आई वांट यू टू डेवलप दिस हैबिट। व्हेन यू टॉक, you should not kind of be very careful that now let's see, now I'm going to talk in English. No, just keep talking like you talk, and ये कब होगा जब आप natural habit develop करेंगे। Most of the students, they learn, they practice, but they don't develop the natural habit of talking. English बोलना अगर आप चाहते हैं तो you need to make this language your natural habit. So whenever you talk, you don't need to be conscious, like I am going to talk in English now. Once you get conscious, lot of things will come: hesitation, fear, and what you say, the anxiety and the nervousness. But if you don't think about that, okay, now I'm going to talk in English, focus on your content, what you have to say, and just say it. And दो तीन चीज़ें हैं, एक तो बोलने की आदत भी डेवलप करनी होगी। बहुत बार वी डोंट नो व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, विथ whom वी कैन स्पीक। अब मैंने देखा है कि 5 बच्चे वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और ये 5 बच्चे पांचों बैठे हुए हैं, पांचों चुप हैं और कोई किसी से नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये पांचों बैठ के ये इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई सवाल हमसे पूछा जाए तो हम बोलें। Why can't you ask questions? Why can't you initiate the talk? So the main thing is like, this is the place where confidence works. और इसमें क्या है कि you need to have that courage to start the talk. Once you start it, the talk will drive you and you will continue talking. अभी जो मैं फील कर रहा हूँ वो यही है कि जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिर वो एक फ्लो बनती अपने जाती आप आ है, जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि स्ट्रेंजर है और उससे बोलेंगे तो हो सकता है नाराज हो जाए या ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो ये जो आपने बताया, ये इस चीज को ही बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए स्पेसिफिकली इंग्लिश को सीखने के लिए क्या क्या तरीके हम नॉर्दर्न इंडिया वाले कौन कौन सी चीजें हैबिट्स में लाएं, हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, जी बिल्कुल, बुक्स रीडिंग करें, या फिर क्या करें ऐसा कि हम डिजायर्ड जो आउटकम है उसको पा सकें। देखिए, मैं सबसे पहले प्रॉब्लम को
सेग्रीगेट करता हूँ कि मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, 3 तरह के प्रॉब्लम्स हमने नोटिस किया है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब स्टूडेंट्स बोलना चाहते हैं तो उनको वर्ड्स उनके माइंड में नहीं आते, और जब उनसे पूछा जाए तो या बताया जाए तो कहते अरे ये तो मुझे मालूम था, लेकिन बोलते टाइम माइंड में नहीं आ रहा था। बिल्कुल। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों माइंड में वर्ड्स नहीं आते। क्योंकि यू डिडंट सराउंड योरसेल्फ विद दिस लैंग्वेज। आप पढ़ते हिंदी न्यूज़पेपर हैं, आप सुनते हिंदी न्यूज़ हैं, आप दोस्तों से हिंदी में बात करते हैं, फिल्में हिंदी में देखते हैं, गाने हिंदी में सुनते हैं, तो वर्ड्स आपके पास इंग्लिश में कहाँ से आएंगे? तो उन वर्ड्स की हैबिट नहीं बन पाती है। तो वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन जब आप बोलना चाहते हैं एट दैट टाइम ओनली दोज वर्ड्स कम टू योर माइंड which you use it or which you are surrounded with। अब क्या है कि सबसे पहले आपको सराउंड करना होगा, यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। अब उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये कहता हूँ कि रीड 1 पेज, वेदर यू अंडरस्टैंड और यू डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट रीड एवरी डे 1 पेज। Today, if you understand 5%, tomorrow you will understand 10%. I mean, after 20, 30 days, you will understand 40%. The percentage will grow. And 5 to 10 minutes listen to these kind of podcasts. I mean, especially the native speakers. Maybe you don't understand initially, but after some time, you will start getting it. And if you start doing these things, after a few days you will find that those words you don't have to look for, they are there in your mind because you are surrounded by those words. I have experience in this kind of things. मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जब मैं दिल्ली आया था तो हमने एक फ्रेंड सर्किल था हमारा जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स थे। तो हमने तय किया था कि एवरी सैटरडे वी विल मीट टुगेदर और हम खाना बनाएंगे, खाएंगे और बातें करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बातों का मीडियम इंग्लिश ही होना था क्योंकि देयर वाज अ बॉय नेम्ड जेरेमी, ही वाज फ्रॉम द यूके एंड ही सेड टुडे यू आर गोइंग टू कुक एंड आई सेड आई डोंट नो कुक। He said, what? I said, I don't know cook. He said, oh, you don't know how to cook? I said, wow, yes, I don't know how to cook. And then I said, I don't know how to drive. And he said, yes, yes, yes. I don't know how to play cricket. He said, yes, yes. And now I learned, I don't know how to do this. अब मुझे इसको इस तरह से सीखने की जरूरत नहीं है कि how plus 2 plus verb, the way, the traditional way. I mean, we need to learn natural way. I mean, learn the language through natural way, like how naturally people. This is one example I give in the class all the time. That one rickshaw puller goes to West Bengal. He drives rickshaw for 2 years, comes back, and he speaks very good Bangla. And he speaks much better than those students who are doing masters in Bangla from JNU. So studies of language are completely different thing, and practicing and talking at the time of like the reality is you need to talk and you need to develop the habits to talk. हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर सीखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखते हैं और फिर उसके हिसाब से वो सेंटेंस। वी नीड टू लर्न दिस, द लैंग्वेज was made first and then we discovered that what kind of grammar they have used, or all the rules and regulation came after. It's not like the rules were developed first and after that we made the language. No, language doesn't work that way. Then why we made the rule? We made the rule to understand the language faster. लेकिन होता उल्टा हम ग्रामर सीखने के चक्कर में क्या करते हैं कि इतना बिजी हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम पहले ग्रामर सीखें उसके बाद हम लैंग्वेज सीखें। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी है कि ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नो माय फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वेंट देयर, आई विल गो देयर, आई गो देयर एवरी डे, दिस इज कॉल्ड ग्रामर। अब अगर आपको कहना है कि मैं वहां जाऊंगा और आपने कह दिया कि मैं वहां गया था, so this is the grammar mistake. So you are unable to communicate if you make those kind of mistakes. Exactly. So grammar is very important, but the language we are speaking, I mean हम लोग बात कर रहे हैं उर्दू में या हिंदी में,
तो क्या हमने उर्दू हिंदी की ग्रामर कभी सीखी है? लेकिन हम बोलते हैं और कभी कभी गलत भी बोलते हैं, लेकिन वी डोंट फील एनी लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस लैंग्वेज। अब आप कहेंगे ये तो हमारी मातृ जबान है, हम तो बचपन से बोलते आए हैं। ठीक है, लेकिन क्यों बोलते आए हैं? क्योंकि हमने अपने से बड़ों को बोलता सुना, तो हमने होश संभाला, लोगों को बात करते सुना। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, आई एम सॉरी। आपने कभी सोचा कि इसमें कौन सा ग्रामर का स्ट्रक्चर यूज हुआ है? नहीं, जरूरत नहीं है सोचने। सही। इतनी बार सुना है आपने और हाँ। इतनी बार बोला है कि as soon as this sentence comes in your mind, I am sorry, you know what it means. You don't need to learn that. Yeah, तो क्यों ना हम बाकी की इंग्लिश को भी ऐसे ही सीख लें? बिल्कुल। एंड इट इज पॉसिबल। हाँ, कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसके लिए तरीका यह है कि एक सेंटेंस हमने सीखा और उसमें वर्ड्स बदल बदल कर हम प्रैक्टिस करें और फिर दोस्तों के साथ उसको बातचीत करने में यूज करें। बट अगर मैं गांव में हूँ या जी। कोई ऐसे लोकेशन पे, कोई ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मेरे सराउंडिंग में इंग्लिश बोलने वाले नहीं हैं, या वो इंग्लिश का एनवायरनमेंट ही मुझे नहीं मिल रहा है, तो कैसे डेवलप होगा? मैं चाहता हूँ मेरे सराउंडिंग भी ऐसे हो, मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छा मैं फ्रेंड से बात करने जाऊँ तो वो बात बन नहीं पाती कि मैं इंग्लिश में उससे बात करूँ, वो भी अपने रीजनल कंफर्टेबल फील नहीं। हाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते, अपने रीजनल लैंग्वेज में ही कंटिन्यू करते हैं, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि नहीं ज़रूरत है, अब वी नीड टू डेवलप आवर स्पीकिंग कैपेबिलिटी एंड आवर कम्युनिकेशन स्किल, वी नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन इंग्लिश। सो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई हम दोस्त हैं, तो लेट्स टॉक इन आवर ओन लैंग्वेज। हाँ थोड़ी देर तक तो चलता है, थोड़ी उसके देर बाद चलता फिर हम है। अपनी जबान में आ जाते हैं। कंटिन्यू एक एक घंटे हम इंग्लिश में बात कैसे करेंगे? इस चीज को कैसे वो सॉल्व? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नेचुरल है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें एक दूसरे से इंग्लिश में बात करने की, लेकिन हमारी मादरी जबान जो है और फिर हमारा आपसे जो दिली रिश्ता है, तो जब हम बात करेंगे तो अपने आप को जब हम कन्वे ही नहीं कर पाएंगे तो फिर, लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं कि प्लान करें कि इतने बजे से इतने बजे तक हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, दैट इज पॉसिबल। और बाद में फिर अपना आप दिल की बातें करें, जो भी करना चाहते हैं। देखिए इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जिसको इंग्लिश सीखना उसको ये समझना होगा कि दिस इज माई मिशन, दिस इज नॉट द होल वर्ल्ड्स मिशन। अब आप ये सोचोगे कि जिस दिन सारी दुनिया इंग्लिश बोलने लगेगी तब मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा एंड देन हमारे पास एक माहौल होगा एंड देन आइडियल सिचुएशन होगा। नहीं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू नीड टू मेक योरसेल्फ डू समथिंग, यू नीड टू गो टू द मार्केट एंड स्टार्ट टॉकिंग। एक स्ट्रेंजर, देखिए इसमें एक चीज बहुत काम करती है, टॉक टू एवरीवन इन इंग्लिश whoever you think can understand English. No matter what language he is going to reply back. किसी भी भाषा में सामने वाला आपको जवाब दे रहा है, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिशन आपका है, ये प्रैक्टिस आपको करना है। So just start talking and don't care about what language the other person is replying to you. अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मेरे पास माहौल नहीं है, मैं रूरल एरिया में हूँ, मैं घर में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ आइडियाज़ मैं बताना चाहता हूँ। आप एक टॉपिक चूज कर लीजिए और आपके पास आपका फ़ोन है, उसमें ऑडियो रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर ऑन कीजिए, उस टॉपिक पे ऊपर बोलिए और बाद में उसको सुनिए और फाइंड आउट कीजिए कि क्या क्या गलत है और दोबारा फिर रिकॉर्ड कीजिए उसको ठीक करते हुए। इस तरह एक टॉपिक पर अगर आप 1 मिनट की स्पीच रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू काइंड ऑफ 20 retakes, and that 20 retakes will give you a lot of practice of speaking that thing. और जब आपको लगे कि अब मैं enough बोल चुका इस टॉपिक के ऊपर, now no more I can change the topic and start doing it again. मेरे ख्याल से इसके अंदर एक और सवाल का शायद जवाब हो कि मेरे माइंड के अंदर मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं बहुत बेहतरीन चाहता हूँ जब मैं सोचता हूँ, लेकिन जब उसको जुबान पर लाने की बारी आती है तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस होती है कि मैं नहीं बोल पाता। तो शायद इसका जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ। नॉर्मली मैंने भी वो रील्स देखे हैं कि एक दहाड़ता हुआ शेर है, वहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज हाउ आई स्पीक इंग्लिश इन माई माइंड, और फिर एक छोटी सी बिल्ली है कि दिस इज हाउ इन रियलिटी है। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि होता क्या है
knowledge is different, learning is different, presentation is a different art, speaking English is completely different, learning English is completely different. होता यह है कि आप जो अपने आप को जज करते हो वो अपने नॉलेज के हिसाब से करते हो, कि आपको लगता है कि मैं इतनी इंग्लिश जानता हूँ, मैं इतना कुछ बोल सकता हूँ, आप माइंड में बोलते भी, लेकिन जब आप डिलीवर करते हो तो वो चीजें उस तरह से नहीं निकल कर आती जैसे आपके हेड के अंदर है। उसका उसका सिंपल रीजन ये है कि जब आप बोलते हो तो वहां पे प्रैक्टिस काम करता है। अगर आपने किसी एक चीज को 50 बार बोला हुआ है तो 51वीं बार बोलना आपके लिए बहुत इजी होता है, केक वॉक। आपने बस में कंडक्टर को कभी सुना है जगहों का नाम बोलते हुए लाइन से? कभी उसने रटा है क्या उन जगहों? बोल बोल कर उसकी हैबिट हो जाती है, वो कम से कम 20 जगहों का नाम फर्राटे के साथ लाइन से बोलता है और हम दंग रह जाते हैं कि कितना जबरदस्त बोलता है। अच्छा, कभी गौर कीजिएगा उसका सीक्वेंस भी सही रहता है। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि आगे वाली जगह पहले बोल दे और पहले वाली जगह आगे बोल दे, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इसमें वो क्या साइकोलॉजी क्या है इसकी साइकोलॉजी ये है कि जो हैबिट है, देखिए बोलने की हैबिट, आपकी इंग्लिश यहाँ पे और आपका बोलना यहाँ पे, और आप जो मेहनत कर रहे हो वो इंग्लिश पे कर रहे हो, बोलने पे कर ही नहीं रहे। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस मिसिंग है। तो आपकी इंग्लिश का जो खजाना जो आपके दिमाग में है और वो जब बोल रहे हो आप तो वो सारा यूटिलाइज नहीं होता है। और ये क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आपकी हैबिट का हिस्सा नहीं है, आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा नहीं है। और जब आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हो तो आप इतना सोचते हो कि सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसको सजाने में इतनी मेहनत करते हो आपके बोलते टाइम वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस को हम इस तरीके से लें, इतना प्रैक्टिस करें कि ये हमारा ओढ़ना बिछौना बन जाए। बिल्कुल, एंड प्रैक्टिस करते वक्त आपको ग्रामर भी सोचनी है, आपको सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है। अब कोई एक सेंटेंस है और आप बोल नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना है कि उस सेंटेंस को 10 बार बोलना है। 11वीं बार जब आप उसको किसी के सामने बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली बार के मुकाबले में ज्यादा फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे। तो यही एक तरीका है, जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी फ्लुएंसी बेटर होगी। इंग्लिश क्लासेस वर्क क्योंकि क्लास में टीचर एक माहौल क्रिएट करता है। अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर यू हैव अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर वी टॉक। शायद यही वजह है कि मैं जब एक अपने दोस्त से मैंने बोला कि यू नीड टू ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट, तो उसने कहा कि वही चीज़ें होंगी, बस जाओ और मेरा पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, सारे इंस्टीट्यूट ज़रूरी थोड़ी कि ऐसे होंगे, यू नीड टू एक्सप्लोर, कि जाओ देखो क्या क्या है वहाँ पे, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उनके करिकुलम क्या है या फिर उनके स्टाइल क्या है पढ़ाने का, वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ देखने पे तुम्हें पता चलेगी कि हाँ ये ज़्यादा मेरे लिए बेटर है कि मैं जो अपना जर्नी है लर्निंग का उसको कैसे जल्दी से कवर करूँ। तो डायनेमिक में जो तरीका हम अख्तियार करते हैं, देखिए लैंग्वेज सीखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हमने सुना बोला और हम सीखे, जो हमने आपको एग्जांपल दिया कि एक रिक्शा वाला वेस्ट बंगाल जाता है और बांग्ला बोलता हुआ आता है, या एक मजदूर सऊदी अरब जाता है, 2 साल 3 साल काम करता है और अरबी बोलता है। तो ये सुनने और बोलने की टेक्निक है, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग हो जाती है कि हम बोल तो लेते हैं लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या है। अगर हम लैंग्वेज को सीखते हैं, समझते हैं, तो देन वी नो द नुआंसेस ऑफ द लैंग्वेज एंड ऑल्सो वी प्रैक्टिस व्हाइल टॉकिंग। ये दोनों चीजें जरूरी है। तो हमने क्या किया डायनेमिक में अपने इंस्टीट्यूट में, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो हम लैंग्वेज सिखाते भी हैं, उसका ग्रामर डिटेल भी बताते हैं, वोकैबुलरी बताते हैं, और जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस के टाइम पे आई टेल देम डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट से व्हाट यू नो। पिछले 20 सालों में हजारों स्टूडेंट्स को हमने हेल्प किया। ऐसे स्टूडेंट्स आए हमारे पास जो सपोज उन्होंने MBBS कंप्लीट कर लिया और वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, लेकिन जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एम्बैरेस होकर आ जाते हैं क्योंकि उनके सामने उनके दूसरे दोस्त अच्छे अच्छे पैकेजेस जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। हम ये आमतौर से कहते हैं कि इंग्लिश बोलना इट्स नॉट ए पैरामीटर ऑफ योर एजुकेशन, लेकिन दुनिया ने बना रखा है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते।
हाँ, तो ये बिल्कुल हर किसी को पता है कि नहीं, इंग्लिश ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना है, आना चाहिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं, कहीं भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हों या कोई भी अपॉर्चुनिटीज़, हम प्रोफेशनल अपने कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के मामले में इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इस चीज़ को और कैसे क्लैरिफ़ाई करें कि क्यों इंग्लिश ऐसा डे बाय डे इसका सीखना ज़रूरी क्यों होता जा रहा है? किसी भी एक हाउसवाइफ भी है, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं इंग्लिश ज़रूरी होने लग गया है, या फिर कोई भी है, एक छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है, तो उसके लिए क्यों? व्हाई? अब देखिए, ये तो हमारा सोशल सिस्टम का हिस्सा बन गया है। क्योंकि होता क्या है कि हर चीज़ जब फाइनेंस से जुड़ जाती है तो वो इनएविटेबल हो जाती है। हुँ, अब जैसे जामा मस्जिद दिल्ली या कोई भी टूरिस्ट प्लेस, एक मामूली कॉबलर है, मोची है, जूते साफ करता है, अगर वो इंग्लिश बोलता है तो वो जो कॉबलर इंग्लिश नहीं बोलता है उसके मुकाबले में 5 गुना ज्यादा कमा रहा है। सही, रियलिटी। ये रियलिटी है। अगर आपको जापान में जॉब करना है तो दे हैव द कंडीशन दैट यू नीड टू नो बेसिक जापानीज। हुँ, अगर आपको चाइना में जॉब करनी है तो दे विल टेस्ट योर चाइनीज। अगर जर्मनी जाना चाहते हैं फॉर एनी रीजन, यू विल हैव टू गिव अ टेस्ट, यू विल हैव टू पास अ टेस्ट, यू नीड टू नो बेसिक जर्मन। लेकिन अगर दुनिया का कोई भी आदमी इंडिया में जॉब करना चाहता है, दे डोंट हैव टू लर्न हिंदी और दे डोंट हैव टू लर्न एनी रीजनल लैंग्वेज, तो उसको इंग्लिश में ही बोलना है। और हमारे यहाँ मीन सैडली हमने पैरामीटर बना रखा है कि इफ समबडी स्पीक्स इन इंग्लिश, he is educated person. हुँ। If somebody doesn't speak in English, he is uneducated person, which is sad. I इसको mean, I don't स्टीरियोटाइप support कह this. सकते हैं? Stereotype कह सकते हैं। लेकिन अब जो बन चुका है तो अब क्या कीजिए। और इतना मुश्किल नहीं है, इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है। यू नीड टू जस्ट डेडिकेट योरसेल्फ, यू नीड टू जस्ट बी कंसिस्टेंट। मैं अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश सीखने के लिए जो स्टूडेंट जाते हैं या जो जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं, देयर इज अ सिमिलैरिटी। हुँ, They have lot of enthusiasm in the beginning. They go and they take admission and they go for 2-3 weeks and they do lot of exercises in gym, and after 3 weeks they lose their motivation, and that is the place which is decisive. वहीं पे डिसीजन बनता है कि अगर वो कंटिन्यू कर गए तो दे आर गोइंग टू चेंज। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि दे थिंक आई विल गो एंड गेट एडमिशन एंड इन 6 months आई विल स्टार्ट। यू माइट हैव सीन द साइन बोर्ड लाइक 90 days में इंग्लिश सीखें, 21 days में इंग्लिश सीखें। इट इज ऑल, आई मीन व्हाट आई से, आई मीन आई कांट से इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। एक आदमी को सीखने में 6 महीने लग सकते हैं, एक आदमी को सीखने में 6 साल लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू आर डेडिकेटिंग एंड वेयर यू स्टैंड नाउ एंड हाउ मच यू वांट टू लर्न। तो ये जनरलाइज नहीं कर सकते आप इसको, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। कि मेरे से कॉलिग्स हैं जो भी इंटरव्यूज देने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मैं इंटरव्यू में गया था, तो एक फीडबैक के तौर पे मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो एक्सेंट है वो वही रीजनल से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, कि मतलब मैं यूपी से हूँ या बिहार से हूँ, तो जो मैं गांव में अपने, हो सकता है मैं भोजपुरी अगर बोलता हूँ, तो वो इंग्लिश के वो अंदर भी टच आ जाता है, टच आ जाता है। तो उसका क्या सोल्यूशन हो उसको सकता है? एमटीआई कहते हैं, मदर टंग इन्फ्लुएंस। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा। I mean, the language which you have been speaking for a long time, for 20 years, 30 years, how can you just remove it? Not possible. Many people try to fake it. मैंने देखा कॉल सेंटर्स में भी देखा कि लोग फेक करते हैं, वो दूसरों को ये बताते हैं कि hey, my name is John. The other person is not fool. As soon as they hear your hello, he knows that you are from second language speaking country. Yeah. So you can reduce it, you can make it better, you can make it sound better, but you can't remove it. And don't try to remove it. I mean, if you have the mother tongue influence, it's not that bad thing. ये कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप के मदर टंग इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरे पार्ट के लोग, आई मीन अदर पार्ट ऑफ इंडिया or other part of the world, if people are unable to understand what you are saying because you have too much MTI, तो वो थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करने की और थोड़ा सा रिड्यूस करने की जरूरत है। So what I tell my students that have natural or neutral accents, don't try to fake yourself so much. ओके।
तो ग्लोबली कौन सा एक्सेंट ज्यादा पॉपुलर है या यूज किया है? देखिए आजकल इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के थ्रू इंग्लिश फ्लो करेंगे। जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो किताबों की लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज है। इवन ब्रिटेन में भी जो यंगस्टर्स हैं they are using American English. So through internet, American English has become very popular nowadays. So American accent is more popular. But you can, if you choose to speak British English, it's okay, it's all right. But either British English or American English or Australian or Canadian, native language accent in any native language accent would be okay. लेकिन अगर आप इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हैं या किसी दूसरे रीजनल एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहे हैं, दैट इज नॉट वेरी मच करेक्ट। अरबिक में भी इस चीज को मैंने देखा है कि जैसे हम अरबिक सीखते भी हैं, कोई सीखता है तो वो इस चीज को, जैसे उसका मखरज क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें सीखता है कि उस लैंग्वेज कैसे के नुआंसेस एंड द वे इट इज प्रेजेंटेड, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे अरब बोलते हैं। तो सर इसके साथ साथ अब एक बात यहाँ से मुझे ये निकल के आ रही है कि जैसे गांव है और शहर है जी। तो शहर में जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ उनके सराउंडिंग में इंग्लिश है, वैसी कम्युनिकेशन है उनके सराउंडिंग उसका में, तो यूज वो होता है। हाँ यूज होता है, वो डेवलप हो जाता है। लेकिन जो गांव में क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक उन्होंने ग्रामर पढ़ा, हो सकता है कि क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक ग्रामर पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जरूरत पड़ती है कि वो, हालांकि वो सीबीएसई स्कूल था, इंग्लिश मीडियम था, जो लेकिन बोलने का माहौल नहीं मिला, उनको जरूरत पड़ रही है इंस्टीट्यूट की। तो क्या सिस्टम में कुछ ऐसा? देखिए सैडली आई मीन इट इज अ वेरी बिग ट्रुथ। I have visited many villages just for this purpose. I have visited some schools. I went to Muzaffarnagar. I went to Bijnor just to know, to see that what is the need and how people are doing it there, how people are serving. तो मुझे ये महसूस हुआ कि the children are excited and they really want to learn. But the problem is that they don't have options where to go, where to learn. The people who are teaching there, they themselves can't speak, and they are teaching how to speak. I mean, see the paradox. It is totally stupid. But there is no fault of guardian. Guardian is sending them to school, giving their fees, and trying hard for them to learn. लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं। तो फिर आने के बाद हम लोगों ने गौर किया कि व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, और हमने ये सोचा कि अगर हम ऑनलाइन लर्निंग यहाँ से लॉन्च करते हैं, सो दैट वुड गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू लर्न इंग्लिश सिटिंग एट देयर होम। और ये हुआ भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दैट जस्ट ज्वाइन माय इंस्टीट्यूट, but there are several good quality institutes in Delhi, in Mumbai, I mean metropolitan cities. They provide online classes, so you can get a better teacher, good teacher who can provide you online classes which you can join sitting at your home and you can practice. And I found out, like I have been teaching online, and I found out many students sitting at their home finding this very good opportunity to learn and to practice. इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल कैसे हमारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है? देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नथिंग एल्स। लेकिन ये लैंग्वेज साइन ऑफ प्रेस्टीज बन चुका है, सैडली बन चुका है। आई डोंट सपोर्ट दिस, लेकिन ये बन चुका है। नाउ पीपल बिलीव, तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करे। If you go somewhere and talk in English, people start giving you regards. They start thinking that you are educated person. Yeah. And there is a class where people talk to you in English, and if you respond in Hindi, they think that you are from that kind of niche where you don't know how to speak. It means you are not very educated person. So they start treating you like they treat an uneducated person. अब ये एक reality बन चुकी है. I mean, you can't deny this fact now. तो अब क्या करना है? तो it's better to learn. I mean, it's not that difficult. You can practice and you can learn.
It takes 6 months to 1 year maximum from the very beginning to learn. If you give your 100%, you can learn it. So, what my suggestion is, why not just give some time and learn it so rest of your life you can enjoy? तकरीबन चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की और मैं अपने ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई चीज़ ऐसा मिस हो रहा होगा तो आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसको ज़रूर कवर कवर करने की करेंगे। कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो गई। देखें, इसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बातें हुई हैं और अच्छे से डिटेल में बातें हुई हैं। जी। और मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन चीज़ों को, इन टेक्निक्स को हम फर्दर टेक्निक्स हम स्पेसिफाई कर लेंगे, कौन कौन सी टेक्निक वो सर बताएंगे, लेकिन जो सर बता रहे हैं उन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी लर्निंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो देखिए, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि देयर आर 3 ways, I mean 3 important facets of learning English. One is you need to have words. अगर आपके पास words नहीं तो आप बोलेंगे कैसे? So you need to have words. And words सीखने का बेस्ट तरीका ये है कि जो भी वर्ड्स आपके माइंड में हिंदी में है, आपके ओन लैंग्वेज में है, उसकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। तो उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको। अच्छा, आज के बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स में दिक्कत आ रही है, फौरन मोबाइल ऑन किया, वर्ड्स चेक कर लिया। तो आप वर्ड्स चेक तो कर लिया आपने, लेकिन वो कितने देर आपके माइंड में स्टे करेगा? 10 मिनट बाद आप भूल जाओगे। तो लिस्ट बनाने की हैबिट डालिए। यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स अपने लैंग्वेज में और उसकी इंग्लिश मालूम कीजिए। एंड देन जो आपने मालूम कर लिया, नाउ यू नीड टू यूज देम व्हाइल टॉकिंग। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है अदर वे अराउंड, कि आपने इंग्लिश का कोई वर्ड सुना, देखा, उसको नोट कीजिए और उसकी हिंदी मालूम कीजिए ताकि आप समझ सकें कि व्हाट आर दोस वर्ड्स। तो वोकैबुलरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड डिक्शनरी में अगर 1.25 लाख वर्ड हैं तो वो सब आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको अपनी लाइफ में रोजमर्रा में जिन वर्ड्स की जरूरत पड़ रही है, यू नीड टू लर्न दोज वर्ड्स। और एक रिसर्च के मुताबिक आमतौर से जो हम अपनी लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं, they are normally on an average 2500 words, that's all. 2500 तो, and it's different for you, it's different for me, yeah. But we need to learn those words which we normally use in our daily lives. तो अगर हम उन वर्ड्स को सीख जाते हैं तो पहले तो vocabulary, second facet ये है कि we need to arrange those words to make sentence, and for that you need to know grammatically how to make what kind of sentence. Sadly हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी ताकत सिर्फ इस पार्ट पे लगा देते हैं, वोकैबुलरी डेवलप करने पे मेहनत नहीं करते। और तीसरी चीज है कि when you learn the words, you know how to arrange them, you know how to present them. Now comes practice. Practice is must. And practice not only in a formal way. Normally क्या होता है कि हम पढ़ाते हैं और क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे आप क्लास में, and then they are formal there and they practice. Informally they don't practice. आपको जरूरत इस बात की है कि in a tea stall when you are sitting with your friend, you need to practice there. Yeah. When you are on the road, you are talking to a stranger, you need to practice there. So that is called the real practice, which is missing. So we make a plan, okay, let's go and practice. No, without planning you need to practice. सर, ये पब्लिक स्पीकिंग को लेकर जो हमारे अंदर एक ये टेंशन रहता है कि कैसे, और हेजिटेट करते हैं जाने से, जो एक बड़ी क्राउड है उसको कैसे फेस करेंगे, कहीं गलती हो गई और बड़े दिग्गज लोग वहाँ बैठे होंगे, पता ना क्या होगा, कैसे बोलेंगे, इससे अच्छा मैं जाता ही नहीं। तो उस चीज को कैसे करें, कैसे स्टेज में वो होता है ना कि भाई आग लगा देंगे, कॉन्फिडेंस, हाँ, तो वो कैसे बिल्ड करें? देखिए, मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये दावा किया गया है उस रिसर्च में कि स्टेज फियर इज स्टिल द बिगेस्ट फियर ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा डर है, जानवरों से डर, मौसम का डर, जलजले का डर, तूफान का डर, ये सेकेंडरी है। द बिगेस्ट फियर इज द स्टेज फियर। सही, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो डरते हैं वो स्टेज पे जाने से डरते हैं, लोगों को फेस करने से डरते हैं। तो सब मतलब कि जो बड़े सेलिब्रिटी हम देखते हैं, बड़े सब अगर कोई कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, वो झूठ बोलता है। सब डरते हैं, लेकिन डरना अलग बात है और
आई मीन डर को कंट्रोल करना एंड बेस्ट वे में अपने आप को प्रेजेंट कर देना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। आई मीन डर को खत्म नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो स्टेज फियर जो है, आई मीन कमिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, जब हजारों आंखें आपके ऊपर लगी हुई और आपके दिल में यह बात हो कि अगर एक सेंटेंस गलत हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है तो यू आर नॉट अलोन, द होल वर्ल्ड इज लाइक दैट। अब क्या है कि हाउ टू कंट्रोल दिस नर्वसनेस, इस डर पे काबू कैसे पाया जाए। सो देयर आर फ्यू वेज ऑफ दैट, फ्यू टेक्निक्स ऑफ दैट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यू नीड टू डू अ लिटिल होमवर्क बिफोर कमिंग टू द स्टेज। पहले से थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए कि पहले मैं ये बोलूंगा, उसके बाद ये बोलूंगा, फिर ये बोलूंगा और ये बोलकर खत्म कर दूंगा। कोई टिप आप टिप्स? बिल्कुल, हम इसमें आपके पास हम आ रहे हैं इस टिप पे कि आपने सेलिब्रिटीज को बोलते हुए सुना हो। ठीक है। 3 चीजें मैं बता रहा हूँ, ये हर सेलिब्रिटी के हर स्पीच में होता है। ठीक है। वो एक कोई ना कोई ह्यूमरस सेंटेंस बोलते हैं, लोगों को हंसाते हैं, कोई एक फनी चीज जरूर बोलेंगे वो अपनी स्पीच में। इससे फायदा ये होता है कि व्हेन पीपल लाफ दे कनेक्ट विद यू, दे डोंट स्टे फॉर्मल आफ्टर दैट। दूसरा है कि वो एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाएंगे, दे टेल यू एग्जाम्पल स्टोरी। कहानी लोगों को कैप्टिवेट रखती है। आई मीन इफ आई टेल अ स्टोरी यू विल बी कैप्टिवेटेड, आप उसको सुनेंगे, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो यू स्टार्ट लिसनिंग टू दैट पर्सन, इट हुक्स योर हार्ट। अब कहानी के बाद उस कहानी के मोरल ऑफ द स्टोरी में थोड़ा सा हम मोटिवेशन डालते हैं। सही। आप किसी की भी स्पीच सुन लीजिए, स्टीव जॉब्स की, शाहरुख खान की स्पीच सुन लीजिए, प्रियंका चोपड़ा की स्पीच सुन लीजिए, या जो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आई हैव द फ्यू नेम्स ओनली इन माय टिप्स बट यू नो थाउजेंड्स ऑफ देम, बहुत सारे हैं। सब ये काम करते हैं, पहले कुछ फन क्रिएट करेंगे, कुछ ह्यूमरस सेंटेंसेस बोलेंगे, पीपल लाफ, दे कनेक्ट विद देम, फिर एक स्टोरी सुनाएंगे। एंड स्टोरी डजंट हैव टू बी रियल, मोस्ट ऑफ द टाइम दे शेयर द फैब्रिकेटेड स्टोरी, द फेक स्टोरीज। आप देखिएगा जितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दे टेल द स्टोरीज। द स्टोरीज आर वेरी गुड टेक्निक्स टू कंट्रोल योर स्टेज फियर। क्योंकि स्टोरीज में आपको, जब आप स्टोरी शेयर कर रहे होते हो तो आपको सोचना ज्यादा नहीं होता। वन आफ्टर अनदर सेंटेंसेस कम टू योर माइंड एंड यू कीप ऑन टॉकिंग, राइट। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि when you come to the stage and then see the people, like thousands of eyes are looking at you, and then you get nervous. ऐसे सिचुएशन में आप सारे लोगों को देखकर घबराने के बजाय set a point in the middle where you can look at a certain person, and time to time you can move your eyes, pan your eyes, and keep talking, and believe that you are talking to your friend. I mean, normally you go to a tea stall, have tea and talk. Make yourself like that, like you are explaining something to your friend. Then you will be able to control your nervousness. और दूसरी सबसे important बात, जो प्रॉब्लम आपका है और उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, you have to do that thing again and again. अगर आपके पास स्टेज फियर है तो you have to go to the stage again and again. ये मैं इससे बिल्कुल रेजोनेट करता हूँ कि मुझे, if you don't go to the stage, you will never remove your stage fear. मुझे कैमरे पे आने से इस चीज की हेजिटेशन थी, मैं एंशियस था कि भाई कैसे होगा पॉडकास्ट कैसे, बट मैंने इसलिए किया क्योंकि 10 बार करेंगे, 11वीं बार it will become very easy for you, and that's the only way. It's a reality. So this is important thing. I mean, nowadays we have so many tools. हम जब छोटे थे हमारे पास इतने टूल्स नहीं थे। हमारे टीचर कहते थे आईने के सामने खड़े होकर बोलो। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन हैव अ सेल्फी कैमरा और अपना वीडियो रिकॉर्डिंग खुद से कर सकते हैं और फिर सुन सकते हैं और देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, कैसा साउंड कर रहा है, और अकॉर्डिंगली आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा खुद का पर्सनल वो एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे मैं अपने हैंड गेस्चर रखता हूँ, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड करके उसका मैंने देखा अपना कि मैं कैसे बोलता हूँ, तो पता चला कि दुनिया के सामने ये किस तरह से आ रहा है। बिल्कुल, वो थोड़ा अलग था। जो मेरे माइंड में था कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, वो अलग था। वीडियो जो रियलिटी आ रही है वो डिफरेंट है। हाँ, अब उसके अकॉर्डिंग खुद को डेवलप करना, वो चेंजेस लाना,
फिर वहाँ से मैंने शुरू कर दिया। और सर अब एक बहुत ही अहम चीज़ जो मेरे जहन में आई कि आपने जो किताबें लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, जी। उस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं कि किताबें लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ गई आपको? ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि बुक्स लिखते हैं? और वो बुक्स स्पेसिफिकली लैंग्वेज क्या है उनका, टॉपिक्स क्या है, नीश क्या है, इस चीज़ के रिगार्डिंग? देखिए, राइटिंग यूज्ड टू बी माय हॉबी। मैं वो कोई मेरा प्रोफेशन नहीं था और कोई मेरा शौक, ये बस सिर्फ शौक था। Because I was introvert person. Many people wouldn't believe that because I'm a teacher and teacher can't be introvert. लेकिन ये सही नहीं है. Teacher when he comes to his profession, it is his profession to talk to the people and he is okay with talking with his students. But when he is in a different crowd, then you can find his personality, whether he is introvert or extrovert. So I used to be introvert. And introvert person के साथ ये है कि somehow कहीं ना कहीं तो बड़ास निकलनी है. So I started writing and I enjoyed it. And because Urdu was my favorite subject and I always studied Urdu. And at that time I started writing in Urdu. So when I was doing my masters, I started writing. And I started writing whatever I read. हमने गालिब को पढ़ा तो गालिब के बारे में लिखा. हमने कुरतुल एन हैदर को पढ़ा तो उनके बारे में लिखा. हमने गोपी चंद नारंग को पढ़ा तो उनके बारे में लिखा. तो whenever I read a book, thoughts came to my mind like I need to write something about that, and I wrote. And later on, the collection of those articles, the collection of those essays, that became a book. So I came up with the book, and Alhamdulillah, I mean, I must say that people liked those writings, and even Urdu Academy Delhi, which is a wing of government of Delhi, they found it worthy to give a prize. They gave award to this, and that was, I mean, I really feel appreciated that the government is awarding those books. Congratulations for that. And the latest book which you have seen, that Narang Qirat, it has just launched, and that is my 7th book basically. And many of them are in pipeline. Some of them are in English, some of them are in Urdu. So they will come time to time. मैंने खुद फील किया है कि जो इंसान लिखता है ना, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर होती है बाकी जो नहीं लिखते हैं. जो नहीं लिखते हैं इस तरीके. देखिए, जो लिखता है वो पढ़ता भी है. हाँ, और जब वो पढ़ता है तो सीखता है. सही. So the idea is the more you read, the more you know the world. और जितना आप दुनिया को जानते हैं, जितना चीज़ों को समझते हैं, of course your personality grows accordingly. तो ये होता है. मैं लिखता हूँ तो जाहिर है लिखने के लिए पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद फिर लिखता हूँ. तो लिखना, I mean, I write short stories also. My first short story collection, inshallah, will come by the end of this year or in the beginning of the next year. So I write stories also. मेरी 2 हॉबीज हैं. मैं कहानियाँ लिखता हूँ और मैं खाना बनाना मुझे पसंद है. तो आई लाइक टू कुक फूड. तो ये है. देखिए, लिखना आपकी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करता है. इट ग्रोज योर एनालिटिकल सेंस. The way you analyze the things, that grows, and the more you analyze, the more you grow, and that's what I believe. तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यही है कि जिस दिन आपको ये महसूस हो जाए ना कि कम्युनिकेशन स्किल अपनी डेवलप करनी है, तो उसी वक्त से लग जाए. और इंटरनेट पे यकीन माने आप खुद देखते भी होंगे कि सारी चीज़ें अवेलेबल है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है. और जैसे सर ने बताया कि इंडिया में तकरीबन हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा वो इंग्लिश को सीखने के लिए पैशनेट है, इंग्लिश सीखना चाहता है. और इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं. और कई सारी चीज़ें सर ने बताई, जैसे कि अगर सामने वाला इंग्लिश समझ सकता है तो हमें चाहिए कि हम इंग्लिश में कंटिन्यू करें. कम से कम हम शुरू तो करें इंग्लिश में. ज़्यादा देखिए, जब आप शुरू कर देते हैं ना, तो रास्ते में आपकी परेशानियां आती जाती हैं और आप सॉल्यूशन ढूंढते जाते हैं. हाँ, बिल्कुल. और सामने वाला भी हो सकता है सोचे कि यार मैं इंग्लिश ना बोलूँ तो वो भी कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटी-फूटी वो ले आए. और मिस्टेक्स तो खैर होती ही हैं. जितना भी पॉसिबल हो सका हमने क्वेश्चंस और आंसर्स को कवर करने की कोशिश की. मैंने सर से बहुत सारी बातें की और सर ने बहुत सारी बातें बताई मुझे, लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ तो रह गया होगा और आपके जहन में वो बातें होंगी. तो उस चीज़ को कमेंट में लिखें, कमेंट में डालें. और उन चीज़ों को कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर से डिटेल में उन चीज़ों पर भी
बात होगी। और इसके अलावा पर्सनल कोई फीडबैक वीडियो से रिलेटेड देना हो या और भी पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई फीडबैक देना हो, उसको भी ऐड करें। और किन चीज़ों के बारे में और पॉडकास्ट आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में डालें, उनको भी हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में।